आहना और वेद के दर्द से तो आप लोग गुजर गए, लेकिन क्या आरोही और वेद की प्रेम कहानी के बीच का दर्द मिटेगा? देखते हैं आज के भाग में। आरोही आहना की तस्वीर देखती है और उसकी आंख भर आती है। इतना सब देखा था वेद ने, और फिर क्या हुआ? फिर वेद एक बेटे का बाप बन गया और अब उसकी जान गुड्डू में वैसे ही बसती है जैसे राजा की जान उस तोते में। तो फिर क्या वेद ने शादी करने की कोशिश कभी नहीं की? कोशिश तो दूर, वेद के लिए शादी का ख्याल भी आहना दीदी के साथ दगा करना जैसा हो गया था। वो आहना के अलावा किसी के बारे में सोचता तक नहीं था और इस पूरे समय वो बस आहना की यादों के सहारे जीता रहा। तो क्या वेद को किसी से प्यार नहीं हुआ और किसी को वेद से प्यार नहीं हुआ? ये कैसा सवाल है आरोही, जो अगर जीजू को एक बार जान ले तो उनसे प्यार किए बिना कभी रह ही नहीं सकता, कभी भी नहीं। और सुहाना आंसुओं के बहाने अपनी आंखों में वेद के लिए जो प्यार है उसे आरोही से छिपा लेती है। हे, तुम वेद से प्यार करती हो ना? मैं तुम्हारी आंखों में देख पा रही हूँ। आरोही आरोही आरोही, इस कहानी को अपनी अच्छाई से और ज्यादा उलझाओ मत। मैं जीजू को प्यार नहीं करती, हाँ उनकी परवाह है। बरसों से एक साथ रह रहे हैं मिलजुल कर, तो एक अलग सा लगाव है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी दीवानी हूँ। जो तुमको नजर आ रहा है उसे नजरअंदाज मत करो। ये कहानी तुम्हारी और वेद की है, मेरी और वेद की नहीं। तुम पूछ रही थी ना कि फिर क्या वेद की जिंदगी में कोई लड़की नहीं आई? आई ना, तुम हो वो। तुमने वेद को पत्थर से पिघलाकर मोम कर दिया आरोही। आरोही ये सुनकर हैरान थी कि आखिर वेद कैसे उसके प्यार में गिर गया था। सोचो मत ज्यादा कि कब कैसे कहाँ, बस थाम लो उसका हाथ। आज गुड्डू ने तुमको माँ कहकर पुकारा है। इन गुजरे सालों में उसके मुंह से मेरे लिए मासी के अलावा कभी माँ शब्द नहीं निकला, लेकिन आज उसने बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें अपनी माँ मान लिया है। मगर मैं वो अयान की पत्नी हूँ, तो वेद के साथ ये रिश्ता कैसे? ओहो आरोही, कितनी तारे उलझाओगी खुद के जीवन की जब रेशमी किस्मत तुम्हारे आगे सुलझी हुई खड़ी है। और अगर वेद तुम्हारा कुछ नहीं लगता तो फिर क्यों हो तुम एक अनजान लड़के के घर? क्यों रात में अपने बिस्तर पर उसे सोने की इजाजत दे देती हो? क्यों कभी पूछा है खुद से आखिर क्यों लगता है तुमको वेद के साथ इतना महफूज, जो बस महबूब के साथ ही लगता है? जवाब दो आरोही। नहीं है ना कोई जवाब? मगर मेरे पास है। तुम प्यार करती हो वेद से, बेइंतहा प्यार करती हो। आरोही सुहाना की बात को चाहकर भी झुठला नहीं पा रही थी। वो भी जानती थी कि उसका दिल जब भी धड़कता है तो वहाँ बस वेद का ही ख्याल आता है। आरोही अपनी आंख बंद कर लेती है और उसे इस वीरान सी दुनिया में उसका हाथ थामे हुए बस वेद ही नजर आता है। लेकिन तभी आरोही का दबा दर्द दृश्य बन के उसके जहन में आता है, जब वेद ने पैसों से उसका सौदा किया था और आरोही सुबकने लगती है। आरोही आरोही, क्या हुआ? आरोही, तुम कहती हो कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन क्या कोई प्यार करने वाला लड़का उस लड़की को बाजारू बनाकर खरीद कर लाता है क्या? वेद की उस हरकत की वजह से मेरी हंसती खेलती जिंदगी तबाह हो गई सुहाना, तबाह हो गई। सब एक जैसे ही तो है। मुझे अब किसी पर भी एतबार नहीं है, किसी पर भी नहीं। अच्छा ठीक है, तुमको अपने दुखों का ढोलक ही बजाते रहना है तो बजाती रहो, ठीक है? मैं तुमको कुछ चूज करने को नहीं बोलूंगी, मगर तुम्हारी आंखों पर ये जो बेचारेपन की पट्टी जो बंध रही है ना, उसे मैं जरूर हटाना चाहती हूँ। तुम सच में ऐसा सोचती हो कि वेद की वजह से तुम्हारी शादी और जिंदगी खराब हुई है? तो क्या वेद उसके लिए जिम्मेदार था जो तुम्हारी सास ननद और पति ने किया? उसका क्या? बताओ, क्या वेद जिम्मेदार था जो तुम्हारी दोस्त तुम्हारे पति की चादर के अंदर अंगड़ाइयां ले रही थी? बोलो आरोही, बोलो, क्या वेद जिम्मेदार था इसके लिए? आरोही सुहाना के सवालों से मुंह फेरने लगती है, मगर सुहाना तो ठहरी सुहाना, जो हर रोज अपने चाल ढाल बोली बदल सकती है। वो क्या आरोही के मन के वहम नहीं बदल सकती थी? यू नो वॉट आरोही, तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम कायर हो, डरपोक हो, तुम्हारे अंदर दम ही नहीं है अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करने की। तुम वो लड़की हो जो लड़के पर सारे इल्जाम डालकर बचना चाहती हो, ताकि तुमको ये गिल्ट न रहे कि तुम उसे पा तो सकती थी पर पा नहीं सकी। हाँ, ऐसी ही हो तुम। सुहाना, क्या बकवास बोल रही हो तुम? अगर ये बकवास है तो क्यों नहीं दिखता तुमको वेद का प्यार? क्यों उन मुर्दों की चिताओं की आग जला रखी हो जिनको अब तक बुझ जाना चाहिए था? उस नरक जैसे घर में जो कुछ भी हुआ उसमें वेद का क्या कसूर था? बस इतना कि वो तुम्हारे अय्याश पति का दोस्त है? या फिर ये दोष तो नहीं कि उसने तुमको उस दलदल की गंदगी से बाहर निकाला और जो तुम मैली हो चुकी थी उसे अपने प्यार और परवाह से साफ कर डाला? आरोही सुहाना की ये बात सुनकर चौंक जाती है। क्या कहा? मेरा मैला आंचल साफ किया? ये क्या बोल रही हो तुम सुहाना? हाँ, वेद ने मुझे सच बताने से मना किया था, लेकिन अगर तुम अंधी हो चुकी हो तो मुझे सच बताना ही होगा। उस रात जब वेद तुम्हारे बदले 25,000 देकर तुम्हें यहाँ लाया था, तब वेद आरोही को कमरे में ले आता है। आरोही थककर बेहोशी की हालत में थी। उसके पाँव में जख्म हो रहा था और वो अपना आपा खो चुकी थी। उसने सीने पर से अपने कपड़े हटाए और वेद को ललकारा। रुक क्यों गए? आओ ना, नो
नोच लो मुझे, 25,000 दिए है ना, इंच इंच नोचो मेरा। और तभी वेद आरोही को उठाकर बिस्तर पर लेटा देता है। आरोही अपने हाथ पांव पीटकर छटपटा रही थी। तभी एक हाथ बढ़कर आरोही के दोनों हाथों को दबोचता है। जीजू आप जाओ यहाँ से, मैं इसे हैंडल करती हूँ। आपको भी कसम से गाय की खाल में जंगली बिल्ली ही मिली है। कितनी लात मारती हो यार आरोही, सो जाओ बस। श्श। और वेद बत्ती बुझाकर घर से बाहर चला जाता है और सुहाना आरोही के कपड़े बदलती है और उसके पांव पर पट्टी भी करती है। तो सो गई मैडम, अब मैं भी चलती हूँ, वरना होश आया और मुझे देख लिया तो कहेगी मेरी लुटती इज्जत को देखने अब वेद ने एक लड़की को भी बुला लिया है। पर सॉरी मैडम, आई हैव बेटर टेस्ट। ड्रामा बहुत करती हो तुम, मगर जैसी भी हो प्यारी हो, वेद की पसंद अच्छी है। और सुहाना भी घर से निकल जाती है और अगले दिन आरोही खुद को उस अनजान जगह पर पाती है। तो मैडम वेद ने कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, तुमको छुआ तक नहीं, इधर उधर देखा तक नहीं। वो तो तुम्हारे ससुराल वाले पैसे के भूखे कुत्ते थे, इसलिए उनको पैसों की गड्डी हड्डी की तरह बनाकर वो तुमको वहां से बचा लाया। और कितनी बड़ी डम्ब हो तुम। हाँ तुम आरोही, अब घूरो मत, तुम ही को बोल रही हूँ। इतनी बड़ी डम्ब हो तुम कि तुमको जब जब भागने का मौका दिया तो तुम भागी ही नहीं। हर बार वही रही, अपनी बर्बाद जिंदगी की धुन पर नाचने के लिए। आरोही सुहाना की बातें एक तक बस सुनती जा रही थी। अब उसके चेहरे पर कोई उलझन नहीं बची थी, बस एक शांत भाव था, एकदम शांत। वो वेद का प्यार समझ गई थी। इसका मतलब है कि वेद ने वो सब मुझे बचाने के लिए किया था। शाबाश, तालियां तालियां तालियां। आखिर मैडम आपकी बत्ती जल ही गई। अब मेरा काम यही खत्म होता है, इसलिए मैं चलती हूँ, तुम जानो और तुम्हारा वेद जाने। अब सायोनारा गर्ल। सुहाना जाने लगती है, तभी आरोही उसका हाथ थामकर उसे रोकती। आरोही की आंखें नम थीं। सुहाना, बचपन में माँ से हमेशा पूछती थी कि ये एंजल कैसे दिखाई देती है। तब माँ कहती थी कि जब कभी सामने आएगी ना तो खुद ही समझ जाएगी कि एंजल कैसी दिखती है। आज मुझे समझ आ गया कि वो एंजल कैसी दिखती है, हूबहू तुम्हारी जैसी। तुमने मुझे क्या कुछ दे दिया मैं बता भी नहीं सकती, मगर मेरे पास तो तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मेरी गुड्डू की माँ बनकर और वेद की अर्धांगिनी बनकर रहना। वो बहुत अकेले हैं, उनका हाथ कभी मत छोड़ना, बस ये दे दो, काफी है। आरोही सुहाना को गले लगाती है और सुहाना की भी आंखें नम हो जाती हैं। सुहाना, तुम सच में वेद से प्यार नहीं करती हो ना? कहीं मैं तुम दोनों के बीच में तो नहीं? हे नहीं ना, अब दोबारा पूछा तो मैं हाँ बोल दूंगी, समझी? वो तुम्हारा है, मैं किसी और जन्म में अपनी बुकिंग उसकी सीट पर करा लूंगी। लेकिन सबसे जरूरी है कि वो तुमको चाहते हैं और मैं चाहती हूँ कि वेद की चाहत उसे जरूर मिले। तो दोबारा मत पूछना, वरना हाँ बोल दूंगी। सुहाना ने हंसी हंसी में अपने दर्द को होठों तले दबा लिया था, लेकिन सुहाना सही थी, ये तो एक लगाव था, शायद बढ़ती उम्र के साथ धुंधला जाता। लेकिन आरोही और वेद का प्यार तो अभी परवान चढ़ रहा था और सुहाना दोनों की जिंदगी से खुशी खुशी विदा ले लेती है। हर किसी को मुकम्मल जहां कहाँ ही मिलता है। कोई ताउम्र रोना चुनता है तो कोई ताउम्र हंसता हंसता बर्बाद हो जाता है। आहना दीदी, आपसे किया वादा मैंने आज पूरा कर दिया। और सुहाना की शरीर को एक ठंडी हवा का झोंका छू जाता है, जैसे ऊपर आसमान से आहना उसे शुक्रिया कह रही हो। आरोही सब बातें मन में दोहरा रही थी। अब कोई सवाल नहीं था, बस इंतजार था वेद के आने का। आरोही अलमारी के पास जाकर उसे खोलती है तो वहाँ टंगी साड़ियाँ देखती है। ओह, तो ये घर का सपना आहना और वेद का था, इसलिए वेद ने ये अलमारी आहना के लिए बनाई थी, इसलिए उस दिन वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था। आरोही एक लाल रंग की साड़ी निकालती है और आहना की तस्वीर देखकर हूबहू उसका रूप ले लेती है। आज वो एकदम आहना जैसी तैयार होती है और इंतजार में बैठती है वेद के आने के। उधर अयान दीपाली के साथ अपनी रात का मजा तो ले ही चुका था, मगर इसके साथ ही खिड़कियों से देखने वाले लोगों ने भी उस प्रोग्राम का अच्छा खासा पैसा दिया, जिससे अयान को खुशी हुई। चलो, ललन सेठ के पैसे अब चुक जाएंगे, मगर ऐसे कमाते कमाते तो मुझे बरसों लग जाएंगे। मुझे अब कोई बड़ा खेल खेलना होगा जिसके बदले मुझे बहुत पैसा मिले। अब केवल खिड़कियों से काम नहीं चलेगा, मुझे वेद से बात करनी होगी। अयान अकेला खड़ा बड़बड़ा ही रहा था कि तभी दीपाली पीछे से आकर उससे लिपट जाती है। हनी, कितना अच्छा लगता है ना तुम्हारे साथ, लेकिन तुम हमारे उस मोमेंट में ये खिड़की खुली रखते हो तो ठंडी हवा ठिठुरा देती है, मैंने बंद कर देती हूँ। और दीपाली जैसे ही खिड़की बंद करने लगती है, अयान जोर से आकर उसके हाथ पर हाथ मारता है और उसे जकड़कर कहता है, बस खबरदार, जो ये खिड़की बंद करी तो मूड खराब कर दिया सारा।
अयान अपनी बाइक उठाकर तफरी पर निकल जाता है, मगर दीपाली डर जाती है। आखिर ये नौबत तो आनी ही थी। अरे समय का पहिया चलेगा तो कल जो शिकारी था आज वो शिकार तो बनेगा ही ना। उधर आरोही जब तैयार हो रही थी तब वो देखती है कि उसके पास तो गजरा है ही नहीं और वो बाजार गजरा खरीदने निकलती है। तभी वहाँ से अयान भी गुजर रहा होता है। अयान दूर से आरोही को देखता है, मगर बहुत ट्रैफिक था। आरोही, आरोही यहाँ, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अयान आरोही के पास पहुंचता कि उससे पहले ही एक बड़ी गाड़ी से अयान की टक्कर हो जाती है और वो सड़क पर पड़ा पड़ा खूनम खून होकर तड़पता रहा। आरोही, आरोही। वो गजरा लेकर घर आती है और कुछ देर बाद घर का दरवाजा खुलता है। अंदर घोर अंधेरा था। वेद बिना बत्ती जलाए ही बड़बड़ाता है। लगता है इस बार तो चली ही गई होगी वो। अब तो गुड्डू को भी देख लिया। उसे देखने के बाद तो गारंटेड चली गई होगी। गुड्डू को भी सुहाना के बाद छोड़ दिया। आज शांति से बैठकर उसे याद करूंगा। और वेद जैसे ही बत्ती जलाता है, सामने आरोही खड़ी होती है, जो वेद को देखकर मुस्कुरा रही थी। मगर वेद जैसे ही उसे आहना की साड़ी में देखता है, उसका माथा घूम जाता है। तुम अकेले क्यों रहोगे? साथ में बैठकर याद करते हैं ना हमारी आहना को। हाँ वेद, अब तक तुमने मेरा गम बांटा है, तो अब बारी मेरी है। ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आहना की तरह तैयार होने की? आखिर करना क्या चाह रही हो तुम? हाँ, तुमको प्यार वेद। वेद ये जवाब सुनकर आरोही की ओर कदम बढ़ाता है और उसे पीछे धकेलता है। मगर इस बार आरोही का इरादा पक्का था। वो मुस्कुरा रही थी। आई लव यू वेद। क्यों? क्योंकि मैं तुम पर तरस खा रहा हूँ इसीलिए? आई लव यू वेद। अच्छा, तुमको 25,000 में खरीद लिया तो उसका हिसाब चुका रही हो प्यार करके, है ना? आई लव यू वेद। वेद हर बार आरोही को धकेलता रहा और आरोही उतनी ही बार वेद से प्यार का इजहार कर रही थी। और वेद झल्लाकर आरोही पर हाथ उठाने लगता है तो आरोही वेद के सीने से लिपट जाती है। हाँ, आई लव यू वेद। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू वेद। हाँ हाँ, हो गया है तुमसे प्यार। आई लव यू वेद, आई लव यू। और आखिरकार वेद भी अपनी बाहों को आरोही से लपेट देता है और आरोही भी कसकर उसे खुद में समाने लगती है। मगर खून से लथपथ अयान दरवाजे से झांकता हुआ वेद और आरोही को साथ साथ एक दूजे की बाहों में देखता है। अब देखिए आगे कहानी क्या अंजाम लाती है। और आपको किसी भी किरदार का फैशन अपने घर लाना है विद माई स्पेशल मैसेज, तो फिर जाओ लिंक पर जाओ और फैशन स्टोर पर भी लव ही लव बरसाओ। तो कीप वॉचिंग लव सिटी। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट मस्ट प्लीज।